बड़ा कठिन क्वेश्चन कर लिया आपने मुझसे। इस सवाल का जवाब मैं अभी सच बताऊं तो नहीं देना चाहूँगी। मनी मेहराज जी के कंटेंट में ज़्यादातर अब शब्दों का प्रयोग होता रहा है, लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, ब्लेम क्लेम करते रहे हैं कि बहुत से ऐसे शब्द रहते हैं कि जो वीडियो में यूज किया जाता है। कभी कभार कई वीडियो में मैंने देखा, आप भी साथ में कंटेंट में रही हैं। अब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर एक कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी गलत करेगा। शायद इधर से सुधार हो जाए, उम्मीद है कि इधर से सुधार हो। मनी मेहराज के साथ लगातार बैक टू बैक कंटेंट आ रहे हैं। भोजपुरी में अक्सर देखा जा रहा है कि टीम, मतलब जैसे मान लिया निरहुआ जी की बात की जाए, अमरपाली हो गई, पवन जी के साथ में काफ़ी दिन तक एक ही हीरोइन काम करती रही, खेसारी लाल जी के साथ एक ही काम करती रही। क्या लगता है ये ऐसे चलता रहे, चेंज कर करके भी ऑप्शन नए नए कलाकारों को मिलना चाहिए? कोई लिखित तो नहीं आया है, मतलब आपको मेरे प्रति ऐसा फील हुआ है इसीलिए तो पूछा। हाँ, तो मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा सा जवाब देना चाहूँगी कि मैं भी कुछ नहीं थी। जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, मैं भी कुछ नहीं थी। यही छोटे छोटे कलाकारों ने आज मुझे बड़ा कलाकार बनाया। बहुत सी अभिनेत्रियां जो रही हैं, अक्सर करके भोजपुरी में जो लोकगीतों का मार्केट रहा है, इसमें पब्लिक व्यूज मिलने के बाद जो है उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक स्टारडम का जो है खुमार सा चढ़ जाता है। नए कलाकारों के साथ मैनेजमेंट करना या मैनेज करके उनके साथ में काम करना एक अलग टाइप का फील होता है उनका, और एक अलग टाइप का जो है उनके साथ काम करने का तालमेल होता है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज जो है हमारे साथ में बैठी हैं एक भोजपुरी की सनसनी अगर अभिनेत्रियों की बात की जाए तो, क्योंकि आए दिन तमाम गाने इनके ट्रेंड हो रहे हैं, रील पर भी ट्रेंडिंग में रहते हैं, साथ साथ में यूट्यूब पर भी अच्छे खासे धमाल मचा रहे हैं। वैसे आप देखकर पहचान ही गए होंगे, और ख़ास करके पहचान इसलिए जाते हैं कि इनका जो चश्मा है, इस चश्मे में करिश्मा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वनु दी ग्रेट से बात करने वाले हैं। स्वागत है वनु जी। सबसे पहले बीसीटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी सर, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे ठीक है। मैं कभी आपको पटना देखता हूँ, कभी आप राजस्थान में रहती हैं, अभी दिल्ली में बैठी हैं। सब कैसे मैनेज कर ले जाती हैं इतना भाग दौड़? ये सब प्यार है दर्शकों का, और आप लोगों ने मतलब मुझे आराम से बैठने लायक छोड़ा ही नहीं। इतना प्यार दुलार मिल रहा है, बैक टू बैक अच्छे काम आ रहे हैं और कर भी रही हूँ मैं। और आप देख ही रहे हैं मार्केट में जो चल रहा है। मार्केट में जो चल रहा है वो तो सभी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है आपका जो कंटेंट रहा है वो सैड सॉन्ग ज़्यादा होता है। आखिर ऐसा क्यों? भोजपुरी में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जो आपको संभवतः आप बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा, लेकिन सैड सॉन्ग ही क्यों किया जा रहा है बार बार आपके माध्यम से? देखिए, एक जैसे एज एन आर्टिस्ट हम कोई भी गाना हमारा हिट हो जाता है एक बार, तो पब्लिक हमें उसी रूप में ज़्यादा देखना पसंद करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैड सॉन्ग ही, मेरे डांसिंग सॉन्ग उठा के देख लीजिए, मेरे मतलब नॉर्मल लोकगीत उठा के देख लीजिए। अगर मैं उदाहरण दूँ तो जैसे कि जमुनिया के गछिया हो गया, आपका मुझे नौलखा मंगा दे रे सॉन्ग हो गया। अभी हाल ही फिलहाल में एक गाना मेरा चल रहा है ट्रेंडिंग में, यूपी से आइल बानी ए सरकार, धीरे नचाई तनी ए सरकार, समथिंग ऐसा लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैड सॉन्ग में ही पब्लिक पसंद करती है, हर रंग हर मतलब कला में पसंद करती है। अच्छा, लेकिन जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जिस गाने का रिलीजिंग हुआ है जिंदा लाश, इससे पहले भी जितने भी गाने आपके आए हैं सैड सॉन्ग से संबंधित, उसमें कुछ अलग टाइप के ही आपके इंप्रेशन भी रहे हैं, काम करने के जो तौर तरीके रहे हैं वो सब में बदलाव देखा गया है। देखिए, सीढ़ी बाय सीढ़ी हर चीज़ अपडेट होती रहे तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा हर एक्ट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और मेरा मानना ये है कि हर दिन हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इम्प्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्ट में। मैंने देखा है कि जो सैड सॉन्ग के फेस इम्प्रेशन आपके होते हैं बड़ा ज़बरदस्त होते हैं। चलिए इस पे बात करेंगे, लेकिन लगे हाथ जो है हम जानना चाहेंगे कि जिंदा लाश जो ये कंटेंट आपने बनाया है, इसमें जो है एक एक करके जो शूट किया गया है, जो फुटेज आपके हैं, जो गाने में सैड का जो फील है, इम्प्रेशन जो है, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करके मतलब गाने के हिसाब से आपने दिया लोगों के बीच में?
देखिए, गाने में जो चीज़ चाहिए होता है लिरिक्स के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से। अगर जहाँ पे ज़रूरत है कि मुझे इमोशनल होना है, वहाँ मैं इमोशनल होती हूँ। जहाँ हंसना है वहाँ हंसती हूँ, जहाँ गुस्सा होना है वहाँ गुस्सा होती हूँ। और जैसा कि हमारे सॉन्ग का नाम ही है, इस एल्बम का नाम ही है जिंदा लाश। मतलब एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आज मतलब ये बहुत कम भी हो गया और देखा जाए तो आज भी है ये चीज़। बड़ा मेहनत आप करती हैं, मैंने देखा बहुत से कंटेंटों में, और मनी महराज जी के साथ में बहुत से कंटेंट आपके वायरल भी हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि नए एक्टर भी हैं, नए सिंगर भी हैं, और अटल जी तो वैसे मजे हुए डायरेक्टर हैं। तो इन लोगों के साथ मैनेजमेंट करके कैसा काम किए, मतलब कैसा सब कुछ मैनेज हुआ? बहुत अच्छा लगा और बहुत सपोर्टिव टीम है, और मेरी शुरुआत ही यहीं से हुई है। जैसा कि शायद कुछ दर्शक नहीं जानते होंगे, अटल सर हमारे गुरु हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने मुझे सिखाया है और जिन्होंने मुझे सिखा के तैयार करके खड़ा कर दिया है कि अब तुम चलो मार्केट में, अब तुम्हें काम करना है। तो मेरी शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तो इनके साथ काम करके हमेशा मुझे अच्छा लगा है, और टीम के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर डीओपी से लेकर डायरेक्टर से लेकर सिंगर से लेकर एक्टर से लेकर सब लोग बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव और बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सी अभिनेत्रियां जो रही हैं, अक्सर करके भोजपुरी में जो लोकगीतों का मार्केट रहा है, इसमें पब्लिक व्यूज मिलने के बाद जो है उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। मतलब एक स्टारडम का जो है खुमार सा चढ़ जाता है। नए कलाकारों के साथ मैनेजमेंट करना या मैनेज करके उनके साथ में काम करना एक अलग टाइप का फील होता है उनका, और एक अलग टाइप का जो है उनके साथ काम करने का तालमेल होता है। लेकिन आप में वो सब चीज़ें नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आपको ऐसा लगता है क्या? मतलब आपको मेरे प्रति ऐसा फील हुआ है? इसीलिए तो पूछा। हाँ, तो मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा सा जवाब देना चाहूँगी कि मैं भी कुछ नहीं थी। जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, मैं भी कुछ नहीं थी। यही छोटे छोटे कलाकारों ने आज मुझे बड़ा कलाकार बनाया है। तो मैं अपने वो दिन नहीं भूल सकती, और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान कहाँ से उठा है और किस जगह से उठ के आज यहाँ तक पहुँचा है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, समय सबका आता है। आज मेरा है, कल आपका होगा। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुआ एक नए कलाकार के कंटेंट में। मनी महराज के साथ लगातार बैक टू बैक कंटेंट आ रहे हैं। भोजपुरी में अक्सर देखा जा रहा है कि टीम, मतलब जैसे मान लिया निरहुआ जी की बात की जाए, अमरपाली हो गई, पवन जी के साथ में काफ़ी दिन तक एक ही हीरोइन काम करती रहीं, खेसारी लाल जी के साथ एक ही काम करती रहीं। क्या लगता है ये ऐसे चलता रहे, चेंज कर करके भी ऑप्शन नए नए कलाकारों को मिलना चाहिए? कोई लिखित तो नहीं आया है, बट प्रयास यही रहेगा कि हमेशा मिलके काम करें, है ना। और वक्त का किसी ने नहीं देखा है, बट मेरा ये मानना है कि एक दूसरे के साथ मिलकर अगर दर्शक पसंद करिए, पब्लिक पसंद कर रही है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता रहता है, अनबन होता रहता है, लेकिन मिलजुल के काम करना ही अच्छा है सबके लिए। अच्छा, मनी महराज जी के कंटेंट में ज़्यादातर अब शब्दों का प्रयोग होता रहा है, लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, ब्लेम क्लेम करते रहे हैं कि बहुत से ऐसे शब्द रहते हैं कि जो वीडियो में यूज किया जाता है। कभी कभार कई वीडियो में मैंने देखा आप भी साथ में कंटेंट में रही हैं, क्या कहेंगी उस पर? ठीक है। अभी जैसे मेरा एक अभी एक कॉमेडी में मैंने काम किया है, बैंड बाराती 7। तो अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ध्यान में रखते हुए, या कोई भी उनके कॉमेडी में कोई भी आर्टिस्ट काम करती है, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है, हो सकता है कि मेरे ध्यान से निकल भी गया हो, कि मैं ये एक चीज़ देखती हूँ कि फीमेल को देखते हुए वो कंटेंट बनाते हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर किसी को वो गाली गलौच नहीं करते हैं, जो आप मेरे से मतलब सुनना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कॉमेडी के पर्पज़ से, पब्लिक को एंटरटेन करने के पर्पज़ से वो जो भी अपशब्द यूज़ करते हैं, किसी को टारगेट करके नहीं यूज़ करते हैं। और पब्लिक एंटरटेन भी होती है और वेट करती है कि अगला कंटेंट उनका कब आएगा। अच्छा, इतना कंटेंटों में कौन सा सबसे बेटर कंटेंट लगा? लोकगीतों की बात की जाए तो मैंने आपने बहुत से गाने किए हैं, वायरल रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कंटेंट कौन सा लगा जो आपको पसंद? ऐसे तो सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जैसा कि सब लोग जानते हैं, मिलन आसमान में हुई, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हमेशा ही रहेगा। और बाकी जितने भी मैं कर रही हूँ और आगे करने वाली हूँ, आगे का नहीं कह सकते। फ़िलहाल अगर सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब और मेरा जो फेवरेट गीत रहा है, मेरा काम रहा है, मिलन आसमान से हुई। अच्छा, इस टाइम IPL में भोजपुरी कमेंटेटरों की जो है बात की जाए तो बड़ा मज़ा आता है, लोग खूब सुनते हैं, खूब
नव तरीके से नए नए शब्दों का जो अपने क्षेत्रीय यानी कि लोकल भाषा जो होता है उसको उपयोग किया जाता है। मनी महराज भी गए थे आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए, कुछ लोगों ने सराहा भी, कुछ लोगों ने जो है मज़े भी लिए, ट्रोल भी किए, क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो गए और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट्री किया और मैं उनको बहुत सारा सराहना देना चाहूँगी। जितने लोगों ने मजाक उड़ाना था उन्होंने तो मजाक उड़ाया, बट मजाक उड़ाने वालों को मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि बात ढेर तो सब करते हैं, बात ढेर तो सब करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं। और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि वो फिर से कमेंट्री करने जा रहे हैं और 5 दिनों की लगातार कमेंट्री करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत कम समय लेंगे आपका, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो टीम के आपकी जो टीम के लोग हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल क्या चीज़ें मतलब अच्छा लगता है मनी महराज की टीम में एक, और क्या गलत लगता है इनमें से? मतलब एक क्या सही है, क्या अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है? ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे। बैलेंस कर लीजिए ना, अच्छा ही बताकर बैलेंस कर लीजिए, और जो गलत है वो बता दीजिए। अच्छा तो सब है, देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ मतलब गलत है, क्योंकि मुझे गलत लगेगा तो आपको भी मालूम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ जो बोलती हूँ, तो मुझे अभी तक गलत लगा नहीं है और लगेगा तो मैं मुंह पे बोल दूँगी। नहीं, कहावत है कि जहाँ 4 थाली हो रहता है ना इकट्ठा, बचता ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। हाँ, बट ऐसा मेरे को नहीं लगा। मिराज जी सबको लेके चलते हैं और मैं अगर उस इंसान का एक एग्जांपल दूँ तो वो अकेला इंसान बहुत लोगों के घर को चला रहा है, मतलब बहुत पूरी टीम को लेके चलना, और सबसे अच्छी बात अकेले डायरेक्शन करना, ऑन द स्पॉट डायरेक्शन करना, ऑन द स्पॉट लिरिक्स लिखना, मतलब लिरिक्स बताना कि ये बोलना है वो बोलना है, तो सैल्यूट है उस बंदे में, क्या ही कमी निकाल सकती हूँ मैं। मतलब कमी नहीं बताएंगी, तारीफ कर दी। हाँ, मुझे कमी कोई लगी ही नहीं है, लगेगी तो मैं बोल दूँगी। चलिए, चलते चलते आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? बस यही बोलना चाहूँगी, जैसे आप मेरे सभी गानों को प्यार दुलार देते हैं, वैसे ही आप जिंदा लाश गाने को खूब सारा प्यार दीजिए। कुछ कमी है तो वो कमी भी बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसका सुधार करेंगे। और मुझे विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि ये गाना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जैसे हमेशा से आप अपनी चश्मेश को खूब सारा प्यार देते आए हैं वैसे प्यार दीजिए। एक सवाल और रह गया, जहन में आ गया। लोकसभा चुनाव 2024 इस समय चल रहा है। पवन जी काराकाट से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहिए? मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पवन जी को, विजयी हों और काराकाट का नाम रोशन करें और हमारी पूरी इंडिया का नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? बड़ा कठिन क्वेश्चन कर लिया आपने मुझसे। इस सवाल का जवाब मैं अभी सच बताऊं तो नहीं देना चाहूँगी। मतदाता है आपका भाई, निष्ठा का अधिकार है, शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा अगर मैं बोलने पे आऊँगी तो। एक तरफ तो आपने पवन जी का सपोर्ट कर दिया है और एक तरफ कह रही हैं कि बोलना नहीं चाहेंगे। नहीं, हाँ मैंने सपोर्ट किया है। हो सकता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अगर एक कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी गलत करेगा, शायद इधर से सुधार हो जाए, उम्मीद है कि इधर से सुधार हो। चलिए हम सवाल बदल देते हैं। लगभग 3 सांसद हैं भोजपुरी से अपने इस समय प्रेजेंट टाइम में। पवन जी भी सांसद बनने के लिए जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या लगता है ये 4 सांसद हो जाएंगे तो कुछ मतलब बदलाव होगा भोजपुरी में, भोजपुरी के लिए कुछ करेंगे? कुछ उम्मीद रखती हैं इन लोगों से? उम्मीद तो देखो शुरू से हर कोई रखता आता है, हर किसी पे रखता आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद है, सबको एक उम्मीद है। और मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट और प्रार्थना रहेगी सबसे कि जितने उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, उन सभी की उम्मीदों पे आप लोग खरे उतरिएगा और मतलब जो आपका कार्य है, जिस चीज़ के लिए आप लोग उतरे हैं, वैसे मेरी औकात नहीं है वहाँ तक बोलने की। नहीं, मतदाता है आप, मतदाता आपके पास पूरा पावर है भाई। हाँ, आप तो सवाल कर ही सकते हैं नेता तो से। अरे भोजपुरी से कमा खा कर गए हैं, सांसद बने हैं, तो आप भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, तो जो मांग है, डिमांड है वो तो हाँ, सांसद के पक्ष की अगर बात की जाए तो उनका जो कर्तव्य है वो पूरा करे और सबके उम्मीदों पे खरे उतरे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपने बचाव भी किया है और अपनी बातों को भी रखा है। मेरी जो बात है एकदम क्लियर बात है, समझने वाले समझ भी गए होंगे, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे, बट जो सच था मैंने वही बोला।